ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना? ओके, तो आज का टॉपिक है नमक का दरोगा। ठीक है, ये नमक का दरोगा जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये प्रेमचंद इनके लेखक है। इनका जन्म 1880 1880 में उत्तर प्रदेश के जो है लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जन्म यहाँ हुआ 1880 और मृत्यु 1936 में। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है एक अध्यापक के रूप में भी काम किया, एक टीचर बने ये स्कूल में, अध्यापक भी रहे। उसके अलावा जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के साथ जुड़कर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक, उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। इन्होंने कई जी ठीक है, इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन, उपन्यास लिखे। उसके बाद कहानियां लिखी, निबंध लिखे। आपने इनका पढ़ा भी होगा कहीं, पूस की रात, जिसमें कुत्ता और किसान हल्कू होता है, बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया। इनकी कहानियों में जो है उस समय जो समाज के अंदर जो बुराइयां थी, समाज के अंदर की जितनी भी आप बुराइयां कह सकते हैं, जो भी लोगों के साथ अत्याचार अन्याय होता था, अशिक्षा थी समाज में, उन सब के बारे में जो है इनकी कहानियों में आपको पढ़ने को मिलता है। और सबसे इनकी खास बात यह है बेटा कि इनकी बोलचाल की जो भाषा है वो अत्यंत सरल भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सेवा सदन, गोदान, गवन, ये आप जब आप इनकी जीवनी लिखेंगे तो इनके जीवन परिचय के साथ इनकी रचनाओं को आप विशेष रूप से हाईलाइट करके लिखेंगे। ओके, उसके बाद आती है बेटा एक कहानी नमक का दरोगा। ठीक है, नमक का दरोगा ये होता है बेटा, जो इंस्पेक्टर को बोलते हैं ना लोग दरोगा, तो उस समय होता क्या है कि जब देश में जो है नमक का नया नया विभाग बनता है। ठीक है, और नया विभाग बनता है तो उस विभाग में जो है पैसा बहुत होता है, लोगों को जो ऊपरी कमाई बहुत होती है। इसलिए जो है उस विभाग में जाने के लिए क्या होता है कि बड़े से बड़े लोग भी जो है वकील, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, वो भी उस विभाग में नौकरी पाने के लिए तरसते हैं। तो यहीं पे जो है ये दरोगा वंशीधर होते हैं, वो काफ़ी गरीब फैमिली से होते हैं, काफ़ी परिवार में गरीबी होती है, उनकी बहनें होती हैं घर में, उनके पिता कहते हैं भाई लड़कियाँ घास फूस की तरह बढ़ती हैं। कहने का मतलब है कि लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं लड़कों की तुलना में। इसका कहने का मतलब ये है कि माता पिता को जो है लड़कियों की बहुत चिंता होती है कि कब इनका जो है विवाह आदि। तो गरीबी में होता है तो उनके पिता वंशीधर जो होते हैं उनको जो है नौकरी की तलाश में भेजते हैं, और ये भी कहते हैं कि बेटा जाओ, नौकरी ऐसी होनी चाहिए, ओहदे पे ध्यान नहीं देना है। ओहदा मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें बड़ी पोस्ट मिले, ऊंचा पद पे मिले, नौकरी चाहे छोटी हो, लेकिन उसमें जो है तुम्हारी कमाई खूब होनी चाहिए। उनके पिता उनको समझाते हैं, इनके दरोगा वंशीधर जी, जो दरोगा वंशीधर है इस कहानी के नायक आप उन्हीं को कह सकते हैं। तो अब एक तरह से पिता भी गलत कह रहे हैं कि पद पे ध्यान मत देना, ओहदे पे ध्यान मत देना, मतलब कहने का होना चाहिए कि नौकरी तुम्हारी होनी चाहिए लेकिन ऐसी हो जिसमें ऊपरी कमाई होनी चाहिए। तो पिता की बात सुनकर वो जो है नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो उनको जो है नमक के विभाग में दरोगा के पद पर काम मिलता है, जहाँ पर वो अपनी ईमानदारी से जो है अपने सभी अधिकारियों का जो है दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा उनका काम होता है, व्यवहार होता है। सबसे बड़ी बात उनका जो धन था उनके पास, जो ईमानदारी थी, उसी को जो है उनको उस परिणाम ये हुआ कि उनको जो है सब लोग उनकी इज्जत किया करते हैं। ठीक, एक दिन जो है क्या होता है कि वो रात को अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब आवाज सुन के जब वो बाहर जाते हैं तो गाड़ियों का एक काफिला देखते हैं। गाड़ियों का काफिला देखते हैं तो उसमें देखते हैं, जाके चेक करते हैं, उनको जांच करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें जो है रात को चोरी छुपे नमक ले जाया जाए। क्योंकि अगर दिन में ले जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर रात को लेके जाएंगे तो बिना टैक्स के ले जाना पड़ेगा।
यानी कि जिसको कह सकते हैं हम गैर कानूनी तरीके से जो है उन गाड़ियों में किया जा रहा है। तो उसी तरह से फिर क्या होता है कि वो बंसी दर्जी गाड़ियां रोक लेते हैं, उन गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। तो तब तक जो है वो गाड़ियां होती हैं, एक पंडित अलोपीदीन होते हैं, बहुत ही जो है प्रभारी व्यक्ति होते हैं उस इलाके के। उनका जो है हर जगह दबदबा होता है, चाहे कोर्ट कचहरी सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें उनका खूब दबदबा होता है। उनको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं पंडित जी को। पंडित जी जो है दरोगा बंसीधर को जो है काफी लालच देते हैं, रिश्वत का लालच देते हैं। मतलब कहने का कि यहाँ पे जो है ईमानदारी और धन की जीत, मतलब आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है कि भाई धन जीतेगा या धर्म जीतेगा। तो यहाँ पे जो है मुंशी जो सॉरी दरोगा बंशीधर जो होते हैं वो बड़े ईमानदार हैं। पंडित जी उनको कई तरह से जो है लालच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं होते। 1,40,000 10,000 शुरू हो गई थे उनकी पूरी लाखों तक पहुंच जाती है, लेकिन दरोगा बंशीधर जैसे इधर उधर नहीं होते। अगर वो चाहते तो उनसे जो मोटी रकम ले लेते, आराम से जो अपने परिवार को पाल लेते, है ना। तो इसीलिए जो है वो पंडित जी को उसके पैसे रिश्वत को जो है अस्वीकार करके उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उनको जो है थाने ले जा लेते हैं गिरफ्तार करके। रास्ते में उनकी गिरफ्तारी को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा कौन आदमी हो गया जिसने इनको गिरफ्तार कर लिया। आप बहुत सारी आपने मूवीज भी देखी होगी कि जो पुरानी मूवीज है उनमें आप देखते हैं कि जो बहुत बड़ा एक जमींदार होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने ले जाता है, कैसे हो गया। तो उसी तरह से जो है दरोगा उनको पंडित जी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। तो लोग इतनी जुबान से लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई कैसे हो गया, इतना बड़ा आदमी जो है कानून की जंगल में कैसे आ गया। कुछ लोग जो है बुरे उनके लिए बुरा भी बोल रहे थे, तो कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे इलाके में उनका दबदबा था, किसी को उधार पैसा दे रखा था। इस तरह से जो है वो एक काले बाजार की जो है बहुत बड़ी मछली मान सकते हैं आप, कि बहुत बड़े जो है ये शेर थे वो जो है काला बाजारी की दुनिया। फिर जो है गिरफ्तार करके जो है ले जाया जाता है वहाँ पे। उनके वकील उन्हीं के, जज उन्हीं के, सब उनके जो है खरीदे हुए होते हैं, सब रिश्वत दी होती है। ठीक है। तो इससे जो है वो झूठी रिपोर्ट पे, झूठे गवाहों पे जो है पंडित जी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पैसे के बल से अदालत वकील तो उन्होंने खरीद ली, लेकिन पंडित आरोपी जो सॉरी पंडित आरोपी जो है दरोगा बंशीधर जी का जो ईमान नहीं खरीद पाए। उन्होंने सबको खरीद लिया, लेकिन ईमानदार का नहीं। ठीक है, एक सेकंड। उस ईमानदार दरोगा को वो नहीं खरीद सके। तो इस तरह से जो है फिर वो अदालत में जा करके जो है उनका रिश्वत के बल पे, पैसे के बल होते हुए रिहा हो जाते हैं। फिर जो है पंडित जी को ये जो बंदे होते हैं उनको खुशियाँ मनाते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है बेटा कि मुंशी जो दरोगा बंशीधर होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। अब जब नौकरी से हाथ धो के जब वो गाँव पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो है उनके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया होती है। माता पिता उनको डांटते हैं, तुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी ईमानदार बनने की। जबकि सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा कि हमारे माता पिता हमें ये सिखाते हैं कि बेटा अपना काम जो है कैसा करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है माता पिता भी उनसे जो है सीधे मुंह बात नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जब वो नौकरी से जो है पता चल जाता है कि इनकी जो है नौकरी छूट गई है, ये घर आ रही है, और जब उनको पूरी कहानी पता चलती है तो वो भी पत्नी भी जो है उनसे ढंग से बात नहीं करती। माता पिता जो है पूरा भला कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह से आने की। दिन क्या होता है कि एक दिन उनके घर के आगे जो है बहुत सारी गाड़ियों का एक काफिला लगता है, जिसमें जो है पंडित अलोपीदीन होते हैं। अलोपीदीन आते हैं, उनको उनके घर में पहुंचते हैं, बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि उनको जो है अपने यहाँ नौकरी करने के लिए जो है कहते हैं। जो दरोगा बंशीधर थे उनको जो है अपने यहाँ नौकरी करने का प्रस्ताव पंडित अलोपीदीन देते थे।
पंडित अलोपीदीन, जिनको उन्होंने जो है नोट की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार करवाया। वही पंडित अलोपीदीन आज जो है चलकर दरोगा बंसीधर जी के घर में पहुंच जाते हैं और उनको जो है अपने यहाँ नौकरी करने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट उनसे कोई विनती करते हैं कि आप हमारे यहाँ जो है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्यों? वो इसके लिए क्योंकि उनके बराबर ईमानदार व्यक्ति जो है उन्होंने कहीं नहीं देखा, वो उनको पहचान गए। क्योंकि पंडित आज तक बड़े बड़े अधिकारी देखे, बड़े बड़े देखे होंगे जिनको उन्होंने अपनी रिश्वत के बल पे खरीद लिया, लेकिन उन्होंने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जिनसे जो है उनको, जिन्हें उनका दिल जीत लिया। उनको अपनी जो संपत्ति का जो केयर टेकर होता है, रखवाला होता है, उसके लिए मैनेजर के लिए जो है सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी कि जो बड़ा ईमानदार। तो जो है बड़ी मिन्नतें करने के बाद उनके यहाँ जो है मैनेजर की नौकरी स्वीकार करते हैं और अब उनके जो है बहुत अच्छी उनको तनख्वाह मिलने लगती है, खूब सारी सुविधाएं उन्हें मिलने लगती है, घूमने के लिए गाड़ी, नौकर चाकर, रहने के लिए घर मिल जाता है। तो इस कहानी से जो है यही शिक्षा मिलती है कि बेटा चाहे हम कुछ भी हो, ईमानदारी से अगर हम जी रहे हैं, हमें 2 दिन कष्ट तो हो सकता है, लेकिन उस कष्ट का जो है हमें एक न एक दिन अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है अगर जो हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये दरोगा जी ने अच्छी खासी रकम उड़ाई, ईमानदारी से इतने बड़े व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने का साहस किया अपनी ईमानदारी के बल पे। भले ही वो जो है अदालत में जाके छूट गए, लेकिन उन्होंने जो है अपने कर्तव्य का पूरा पालन। तो इसी से जो है देखो पंडित अलोपीदीन जैसा व्यक्ति, इतना बड़ा आदमी जिन्होंने जो है अपने पैसे के दम पे सब अधिकारी, कर्मचारी, वकील, जज सबको खरीद रखा था, लेकिन एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति का ईमान वो जो है अपने पैसे से नहीं खरीद पाए और इसी गुण को उन्होंने जो है दरोगा बंसीधर जी के इसी गुण को उन्होंने पहचाना कि इस तरह का व्यक्ति जो है कीचड़ में खिले हुए कमल के समान है। क्यों है? जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के बीच ईमानदार आदमी कैसे होगा? जैसे कीचड़ में कमल खिलने वाली बात है। ठीक है, तो ये इस कहानी का है मेन सार कि अगर आप जो है ईमानदार हैं तो आपको जो है आपकी ईमानदारी का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है और आप जरूर अपने लक्ष्य में एक न एक दिन कामयाब अवश्य होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इस पाठ का सारांश।